ठीक है, चल इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाते हैं? देखो सिस्टम जरूरी नहीं है, क्योंकि लंग्स डाइजेशन में हेल्प ही नहीं कर रहा, लंग्स तो ब्रीदिंग करवा रहा है, लेकिन लंग्स का ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल उनके साथ में फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए, वो सब एक लाइन में होने चाहिए। हाँ, इनका स्टमक के साथ लेना देना नहीं है। तो बेटा ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे, 2 या मोर देन 2 ऑर्गन्स, और उनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन होगा, उनका एक दूसरे से लेना देना होगा, बॉडी में वो पास पास होंगे, हम ऐसा कह सकते कि उनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन, और केवल फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, उनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन भी हो, 2 and more than 2 ऑर्गन्स के बीच में। आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब? की लाइंस हैं, दिमाग में छाप रही हूँ आपके, बेटा समझो, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आता हो, जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, अब हम नहीं चाहते स्टमक का गैस्ट्रिक जूस बने, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, पेट में अल्सर हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है। तो जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आता है, तो ड्यूडेनम से एक हार्मोन निकलता है, वो स्टमक के पास जाता है और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के सिंथेसिस फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। तो एक केमिकल के थ्रू भी आपस में करेंगे। इसी तरह खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, डाइजेशन होना है, तो पास में पैंक्रियाज है, लिवर है, वहां से एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स भी तो प्रोटीन्स है यानी केमिकल्स हैं। तो फिजिकल इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, और केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है, और मिलकर ये सारे ऑर्गन्स बेटा एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कॉमन फंक्शन। जैसे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब मिलकर डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए वो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा मिलकर एक्सक्रीशन कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन, इसीलिए वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बनेगा। क्या यहाँ भी थीलियल सेल्स हैं, या सारे नर्वस सेल्स हैं, या सारे कनेक्टिव टिश्यू वाले सेल्स हैं, यानी सिमिलर सेल्स, और ये जो बीच बीच का मटेरियल है, मैट्रिक्स, इनसे ये सब जुड़े हुए भी हैं, ये सारा मटेरियल की बात कर रही हूँ, ये सेल्स के बीच बीच का मटेरियल है बेटा, यानी ये तो सेल है, ये क्या मैट्रिक्स। जब 2 स्कूल्स के बीच में कंपटीशन होता है तो इंटर स्कूल कंपटीशन कहते हैं, इंटरसेलुलर कॉलेज के बीच में इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, तो 2 सेल्स के बीच में जो भरा है वो हो गया इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस। ये क्या होता है, कितना होता है, हर टिश्यू में अलग अलग है, मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, आज बिल्कुल बेसिक्स पर जा रहे हैं हम, एनसीईआरटी की लाइन से। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस कहाँ पर है, बिटवीन 2 सेल्स, या बिटवीन इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये कहाँ पर है, जो 2 सेल्स के बीच में स्पेस है वहां पर, 2 सेल्स के बीच में जो जगह है वहां पर जो मटेरियल भरा है वो होता है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। तो एक टिश्यू के अंदर केवल सेल्स नहीं होते हैं, साथ में होता है अलोंग विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। इसे अगर वो लिख देंगे ओनली सेल्स या ओनली इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस तो रॉन्ग हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे और क्या है जो टिश्यू बनाएगा, बेटा इन सबको मिलकर एक कॉमन काम करना पड़ेगा,